सर इक्विटी पर तो आपने भी बोला कि क्या कुछ असर इक्विटी मार्केट पे होता हुआ नजर आएगा इस वॉर का, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अभी तो फर्स्ट रिएक्शन है, हल्का फुल्का रिएक्ट मार्केट कर रहा है, आगे जाकर समझ आएगा कि इस वॉर का एक्चुअल जो है इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या पड़ा है, उसके बाद किस तरीके से स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। सर गिरते बाजार में आप निवेश के लिहाज से अगर देखें तो लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए क्या बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये एक जब हम गिरते हुए बाजार में हम निवेश करते हैं तो बाजार कहाँ पे जाके खत्म होगा गिरना, वो पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्या अभी का, जैसे मान लीजिए मैं इस गिरावट की बात करूं, तो क्या मैं ये गिरावट सोच के कि इसके बाद मार्केट नहीं गिरेगा मैं पूरा एक साथ पैसा लगा दूं, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्मली मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ये ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करते चलें। स्टैगर करने से फायदा ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप नहीं रुक रहे हैं। अगर आपको मार्केट गिरता है और आगे उसको अपॉर्चुनिटी को भी आप ग्रैब कर सकते हैं। तो गिरते हुए मार्केट में भी निवेश करने की रणनीति भी जो है एक स्टैगर करके अगर हो इन्वेस्टर्स की, तो वो ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है, क्योंकि बॉटम कहाँ है या मार्केट कहाँ पे जाके स्थिर हो जाएगा और इसके बाद एप्रिसिएशन ही देखने को मिलेगा, ये इन्वेस्टर्स के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। खासकर अभी के जिस तरह के एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मार्केट कभी आपको गिरता हुआ दिखाई देता है, कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो एप्रिसिएशन दिखाई देगा, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, अभी मार्केट गिरा है, आगे ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है और कुछ बैड न्यूज आती है मार्केट के लिए, मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में वेट एंड वॉच भी इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वेट एंड वॉच में एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जहां पे वो वेट कर रहे थे, क्या वाकई में उनको उतना जो है डाउनफॉल दिख गया, या वहां पे भी जो है अगर अनसर्टेन एनवायरनमेंट बना रहेगा तो फिर वो वेट एंड वॉच प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए गिरते हुए मार्केट में मेरा मानना ये है कि आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर कर दें और तो उसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर। मतलब सर अगर कोई मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें, कोई शख्स 1 लाख रुपए हाथ में लेकर खड़ा था कि अब इसे निवेश करना है, कहीं लमसम पैसा लगाना है, लेकिन अब जैसे कि आपकी सलाह रही कि स्टैगर्ड मैनर से निवेश करें, तो सर अब उस 1 लाख को वो कैसे डिवाइड करें, किन अलग अलग कैप्स में डिवाइड करें अगर इक्विटी में ही डालना चाहता है तो? देखिए, पहली बात तो उस 1 लाख का एक एसेट एलोकेशन कर ले कि उसको कितना लार्ज कैप करना है, कितना मिड और स्मॉल कैप में रखना है, कितना गोल्ड में करना है। अगर मान लीजिए उसने बाकी चीजों में कर रखा है, पूरा का पूरा वो इक्विटी में करना चाहता है, तो पहली बात तो इक्विटी के अंदर वो डिवाइड करे कि मुझे जो है कितना लार्ज कैप ओरिएंटेड रखना है, कितना मुझे अपने उसमें मिड कैप को मेरे को लेके आना है अपने एक्सपोजर में। एक बार जब वो एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर जो है आप निवेश ये देखें कि अभी आपको जो है किस सिचुएशन में आप निवेश कर रहे हैं। अभी का हम सिचुएशन लेते हैं कि अभी अगर कोई 1 लाख निवेश कर रहा है, तो क्या पूरा 1 लाख एक साथ कर दे? मुझे लगता है कि इसको अगर इस तरीके से डिवाइड करें कि मैं 20,000 अभी कर देता हूँ, आई विल वेट, मैं देखता हूँ आगे किस तरह से सिचुएशन रहती है। अगर मार्केट और गिरता है तो मैं फिर 20,000 निवेश करता हूँ, वहां से अगर मार्केट थोड़ा अगर अपसाइड जाता है तो मैं फिर 20,000 को निवेश कर देता हूँ। तो मैं स्टैगर करके इसी 1 लाख को मैं डिवाइड कर देता हूँ इंस्टॉलमेंट में, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में। और बेस्ड ऑन एक तो ये स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि मेरे लिए इन्वेस्टर्स के लिए ये पता करना कि क्या बॉटम है या कहाँ पे जाएगा, वो बहुत मुश्किल है। तो उसको मैं एक एसटीपी का जरिया है कि आपने एक लिक्विड फंड में निवेश कर दिया, जिस स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं इक्विटी में, उसी के लिक्विड फंड में निवेश कर दिया आपने, और वहां से आपने एक मंथली एसटीपी कर दी। मंथली उस लिक्विड फंड से पैसा आउट होगा और वो उस पर्टिकुलर इक्विटी स्कीम में निवेश होता रहेगा। तो आपने उसको अगले 1 साल के अंदर स्टैगर कर दिया, मंथली बेसिस पे आपका निवेश होता गया। तो वो रणनीति जो है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी हो जाती है कि उनको ये नहीं देखना है कि मुझे मार्केट का मुझे वाकई में ट्रैक करना है कि ये देखने के लिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। वो कोई भी इन्वेस्टर्स इतने शॉर्ट टर्म में व्यू लेके नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि या तो जो है आप खुद जानते हैं कितना आपको निवेश करना है उसके हिसाब से, या फिर एसटीपी का ऑप्शन लेके ज्यादा बेहतर तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एसटीपी माने सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का ऑप्शन लेकर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना निवेश कर सकते हैं। सर जिन लोगों की ऑलरेडी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट थी, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स में, सिप चल रही थी ऑनगोइंग, उनका अभी इस सिचुएशन में क्या एक नया तरीका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? क्या जो ऑनगोइंग उनकी सिप्स थी उनमें टॉपअप करते हुए चले, अगर एक्स्ट्रा कहीं से पैसा आ रहा है या कुछ अगर वो डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा पैसा मौका देखते हुए, तो क्या उन्हीं सिप्स में टॉपअप करके चले? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
देखिए, जिन लोगों की ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, तो अगर एक्स्ट्रा सरप्लस है तो जरूर जो है वो टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने जो एसआईपी चल रही है, एसआईपी आप जिस गोल के लिए कर रहे हैं, उस गोल में आपने जो भी एलोकेशन चूज किया है, उस एलोकेशन में कहाँ शॉर्टफॉल है। तो वो जो शॉर्टफॉल है जिस भी एरिया में, जिस भी सेक्टर के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर, तो जो भी लमसम आता है आप उस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। अब अगर ओवरऑल मार्केट डाउन है तो आपको हर कैटेगरी जो है आपको बेनिफिट करेगी। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज में खासकर एक तो एसआईपी भी बेनिफिट करती है आपको, आपका लो कॉस्ट पे एवरेजिंग होता है। दूसरा, आपके पास अगर लमसम अवेलेबल है तो आप अपने एग्जिस्टिंग एलोकेशन में ही निवेश कर सकते हैं, और उस एलोकेशन को चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टफॉल देख सकते हैं कि मेरे पूरे एलोकेशन में पूरे जो मैंने एसेट एलोकेशन डिसाइड किया था उसको सही करने के लिए मुझे किस कैटेगरी में ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, तो उस कैटेगरी में उस लमसम सरप्लस को निवेश कर सकते हैं। तो जरूर एसआईपीज अगर चल रही हैं और इस तरह की लमसम सरप्लस आपके पास अवेलेबल है, तो उन्हीं एग्जिस्टिंग एसआईपीज में आप निवेश करके अपने एंड कॉर्पस को